हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आज आपको ले जाने वाले हैं भानगढ़ किले की एक अद्भुत यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मेरी एक वार्निंग है, ये वीडियो काफ़ी डरावना होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो को रात में अकेले बिल्कुल न देखें, क्योंकि रातों की नींदें गुल होने की संभावना बन सकती है। तो दिल थाम कर बैठिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये आप किला देख रहे हैं, ये भानगढ़ का किला है, जो एक खतरनाक और प्रसिद्ध भूतवर्ती हॉन्टेड स्थलों में से एक है। यह राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है और ये भारतीय पुराणों और कथाओं से घिरा हुआ माना जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में माधवसिंह प्रथम कुशवाहा ने बनवाया था और इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की टीमें मौजूद रहती हैं। पुरातात्विक विभाग द्वारा इस क्षेत्र में सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति के रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ये अभी के समय में एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस में से एक है। भानगढ़ का किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। तो चलो हम जानते हैं कि इस किले का हॉन्टेड होने का राज क्या है। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे अजीबो गरीबो आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पायल की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, किसी के रोने की आवाज इस जगह को हॉन्टेड बनाती है। और लोगों का कहना है कि रात के समय में यहाँ पे भूतों का साया भी देखा गया। और जो भी इस किले में रात के समय में कदम रखता है वो सुबह तक वापस नहीं लौटता। और इस किले में टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, वो वापस घर आके बताते हैं कि वहाँ रात्रि में अद्भुत और असाध्य हादसे घटित होते हैं। क्योंकि हम इस किले में गए तो ऐसा हमें लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब भानगढ़ में एंट्री करते हैं तब हमें वहाँ पे पहले उजड़ा हुआ बाजार दिखता है। कहा जाता है कि इस बाजार के उजड़ने का खास वजह बताई जाती है तांत्रिक, जिसने राजकुमार रत्नावती को श्राप दिया था। आप ये जानना चाहोगे कि तांत्रिक ने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि राजकुमार रत्नावती एक दिन अपने सहेलियों और दासियों के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। वही तांत्रिक ने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया। क्योंकि तांत्रिक रत्नावती के साथ शादी करना चाहता था, उस दिन तांत्रिक को मौका मिल गया अपना काला जादू करने का। तांत्रिक भी रत्नावती के पीछे पीछे इत्र की दुकान तक पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर अपना काला जादू कर दिया और वही दुकान के पास पहाड़ी में छिप गया। लेकिन रत्नावती काफी होशियार थी। उन्हें जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है। और इसलिए ही रत्नावती ने इत्र की शीशी पहाड़ी की तरफ फेंक दी और उसी पहाड़ी पर वो तांत्रिक बैठा था और शीशी सीधी जाकर तांत्रिक के सिर पर लगी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उस तांत्रिक की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया। तांत्रिक ने कहा कि उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और कुछ दिनों बाद भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिससे किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमार रत्नावती भी शामिल थी। इसके बाद किले में औरतों की चीखने की आवाजें और रोने की आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि युद्ध में सभी लोग मरने के बाद अभी भी इस किले में मौजूद हैं। वो किले में स्थित लोगों की आवाजें हैं, उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। वे आत्माएं अपने होने का संकेत रोने की आवाज और महल में छाया दिखाने के माध्यम से दिया करती है। ये कहानी कितनी सच है या कितनी झूठ वो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी इस जगह घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो सावधानी बरतें। इस जगह के कोऑर्डिनेट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में हमने देखा कि भानगढ़ किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका भूतियापन भी लोगों को इस एक रहस्यमय और रोमांचक स्थान बनाए रखता है। ये थी हमारे भानगढ़ किले की हॉरर यात्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।